आपको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक आयत को शेयर करना चाहता हूँ। भजन संहिता 4 अध्याय उसका 6 और 7वीं आयत। इस प्रकार लिखा है, बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु को बढ़ती से होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता लिखने वाला इस प्रकार एक सवाल कर रहे हैं जो हम सब के दिल दिमाग से काफ़ी बार उठता है। वो है, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। जीवन में ऐसा मौसम चल रहा है जहाँ पर सब कुछ मानो बिगड़ा हुआ है, कुछ भी नया शुरुआत नहीं मिल रहा। जैसे सोचा था वैसा कोई बातें घट नहीं रहा। एक सवाल आता है, कहाँ से कुछ अच्छा होगा, कहाँ से मेरे आर्थिक बातों में कुछ बदलाव आएगा, कैसे मेरे परिवार के अंदर शांति आएगी, कैसे मेरे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कुछ नया, कुछ उम्मीद वाली बातें आएगी। उसी तरह के एक परिस्थिति में भजन संहिताकार कह रहे हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। दुनिया में कोई भी नहीं दे सकते, चाहते हुए भी लोग हमारे लिए एक लेवल से ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अलग अलग कारण उठ जाता है, वे करना चाहते हैं तब भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु के वचन में हमें दिखाई देता है, लिखा है, हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। यानी भजन संहिताकार कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर आप ही हैं जो हमारे लिए कुछ भी अच्छा ही दे सकता है। वे कह रहे हैं, प्रभु अपने मुख को हम पर चमका। भजन संहिताकार ये नहीं कह रहा, प्रभु मेरे लिए कुछ भलाई कर, मेरे लिए कुछ अच्छाई करके दे, मेरे लिए कोई नया मार्ग खोल। ये सब नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं, प्रभु आप अपने मुख को हम पर चमका। यानी आप अगर हम पर प्रसन्न हो, अगर आपका वो जो नूर है वो मुझ पर अगर चमके, तो अपने आप मेरे जीवन के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब पूरा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी एक भरोसा है, क्योंकि काफ़ी बार लोग परमेश्वर को अपने नीड के बेसिस पे, अपने ज़रूरत के अनुसार वो कर ये कर करके उसके ज़रूरत के समय में परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। लेकिन भजन संहिताकार अपने ज़रूरत के सामने परमेश्वर को कह रहे, प्रभु अपना मुख मुझ पर चमका, अपना मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। कितना बढ़िया प्रार्थना है, कितना अच्छा प्रार्थना है। हमें अगर एक सही तरह का एक विश्वासी बन के अगर आगे बढ़ना है, हमें भी प्रार्थना करना है, प्रभु हर एक चीज़ों से बढ़कर आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब्राहम को एक बार परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम एक संतान मिलने से बढ़कर या और कोई आशीषें मिलने से बढ़कर मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। परमेश्वर हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। वो अगर हमारे साथ हैं, हमारे जीवन की एक एक बातें सही तरीके से बनना शुरू हो जाएगा, बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाएगा। बस उसे हमें प्यार करना शुरू करना है। फिर लिखा है 7वीं आयत में, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। यानी धनी लोगों को उनके धन जब बढ़ता है या उनके पास जो साधन सामग्री है वो जब बढ़ जाता है, उनको भी ये खुशी मिलती है। लेकिन ये भजन संहिताकार कह रहे हैं, उन सब से ज्यादा आनंद परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है। भजन संहिता लिखने वाले व्यक्ति का आनंद इसलिए नहीं परमेश्वर ने उसको कुछ करके दिया, बल्कि उसके हृदय में वो कह रहे हैं, परमेश्वर मुझे अधिक आनंद दिया है। यानी आपके जीवन में कोई भी बात अच्छाई शुरू होने के पहले परमेश्वर आपके हृदय में आनंद दे सकता है, शांति दे सकता है। खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन तब भी हृदय के अंदर एक अजीब सा शांति और आनंद कि मेरे लिए भोजन प्रभु प्रबंध करेगा। अगले महीने का किराए कैसे चलेगा पता नहीं है, लेकिन अजीब सा एक भरोसा कि परमेश्वर उसका प्रबंध करेगा। कैसे जीवन के अलग अलग चुनौतियां संभले जाएगा पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एक सोच दिमाग में आ रहा है कि परमेश्वर उन चीजों को देख लेंगे। ये एक सच्चे विश्वासी का, एक सच्चे भक्त का एक तौर तरीका या सोच होना चाहिए।
हमें उन बातों से बाहर आना है जहाँ पर हम ज़रूरत के लिए हम रो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं दिया, ऐसे ऐसे रूठे हुए सवाल करते हैं। बल्कि प्रभु के पास आना है, पिताजी मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्रभु जी मैं जानता हूँ आप मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु है, मैं जानता हूँ सही समय पर आप हर एक चीज़ों को पूरा करके देंगे। ये भरोसे के साथ जब आते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में आप अनुभव करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावंद परमेश्वर, हम मिल के आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके उस असीम शांति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके पास हमारे लिए बहुत बड़ी योजना है, उन सारे योजनाओं के लिए धन्यवाद। आप हमें आधा अधूरा प्रभु जी रास्ते में छोड़कर जाने वाला नहीं है, धन्यवाद। जैसे वचन में लिखा है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जी जैसे भजन संगीतकार ने हमें सिखाया, आज प्रभु हमारे हृदय के अंदर आपके ओर से आनंद और शांति आती है। वो लोगों के पास जो धनी है, उनके पास जो है उससे बढ़कर है, क्योंकि हमारे भविष्य को परमेश्वर ने संभाला है। आज शायद हमारे पास बहुत कुछ नहीं है प्रभु जी, आज हमारे पास पैसा का कमी है, आज हमारे पास साधन सामग्री का कमी है, नौकरी का भी कमी है प्रभु। लेकिन प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम काफी बार सोचते हैं, कौन हमें भलाई दिखाएगा, कौन हमारे लिए कुछ अच्छा करके देगा, कौन हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन हम इस भजन संगीतकार के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, आपके आशीष अगर हमारे ऊपर है तो सब कुछ हमारे लिए पूरा होगा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, इस भाई या बहन को आशीष करते हैं, उनके जीवन के अंदर आज आप एक अद्भुत कार्य करेंगे, इसलिए धन्यवाद। उनको आप आगे बढ़ाएंगे, धन्यवाद। आपके ऊपर भरोसा करने के लिए आप उन्हें सहायता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।